वालों गयूर मुसलमानों, आज के बाद एक रोजाना दुआ अल्लाह से जरूर मांगा करो। ये दुआ किया करो, इलाहुल आलमीन आज जो मेरी धी का, मेरी बेटी का, मेरी बीवी का, मेरी बहन का अल्लाह जो लिबास है, अल्लाह इस लिबास को यहाँ रोक दे। रोजाना कटता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, गला बड़ा होता जा रहा है, शलवार छोटी होती जा रही है, बाजू का तो कपड़ा नजर नहीं आता। 20 साल पहले अम्मी का लिबास और था, 15 साल पहले बहना का लिबास और था, आज बेटी का लिबास देख के तुझे क्यों रोनी नहीं आ रही? फसल के खुट जाने पर, माल के लुट जाने पर, मोबाइल के खराब होने पर रो रहा है, आए बेटियां नंगी हो गई, रोना क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह को रो रो के मना लो, अल्लाह से रो रो के दुआ कर लो। रब्बे अकबर की कसम है, आज अगर अपने बच्चों की और बच्चों की लिबास की फिक्र न की तो आने वाले 15 सालों के अंदर ये लिबास भी नजर नहीं आएगा। एक और अल्लाह जल्ल शानू के दरबार में दुआ किया करो। देखना इलाहुल आलमीन, ये मेरी सारी दाढ़ी चिट्टी हो गई, या अल्लाह ये लाल रुमाल है, चिट्टा रुमाल है, ये पगड़ी है, बुढ़ेपा मेरे पे आ गया। इलाहुल आलमीन मैं बाजार निकलता हूँ, लोग कहते हैं सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। अल्लाह मैंने ना तेरा घर देखा, ना तेरे नबी का रोजा देखा, इस दाढ़ी पगड़ी की देख के अल्लाह मुझे कहते हैं हाजी। अल्लाह मैंने कभी कुरान ना पढ़ा, या अल्लाह मुझे तो नमाज के वास्ते भी टूटी फुटी सूरतें आवे, इलाहुल आलमीन मैं पूरा कुरान ना पढ़ सका, लेकिन मुझे लोग मौलवी साहब, हाफजी साहब, बाबा जी साहब कहते हैं। म्यार मेरा इतना है, रख रखाव इतना है, कोई इलाके में चोरी हो जाए फैसला मेरे से कराते हैं, कोई बदनजमी हो जाए फैसला मेरे से कराते हैं, अदालतों में, कचहरियों में, थाने में मेरी चलती है। मार्केट के अंदर अगर बागों का सौदा हो, कहते फलाना नंबरदार कह दे, फलाना हाजी साहब कह दे, तो उसने कह दिया, लिखत पढ़त की कोई जरूरत नहीं, चेक की जरूरत नहीं। अल्लाह इतनी इज्जत आपने अता फरमाई है, ए अल्लाह मौत तक, कब्र की आगोश तक इस इज्जत को बरकरार रखना। औलाद की जवानी की वजह से अल्लाह इस इज्जत को थाने में, कचहरी में, कोर्ट के अंदर, परे पंचायतों में न रुलाना, वरना आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, इतनी इज्जत पाने के बावजूद औलाद की बदतमीजी की वजह से हमने चिट्टी पगड़ियों को लोगों के पैरों के अंदर रुलते हुए देखा है। बाप की 20,000 रुपए की तनख्वाह, बेटा 60,000 रुपए का मोबाइल लेके फिर रहा है, क्यों नहीं पूछा उससे? सुबह 7 बजे मजदूरी पे निकला, शाम 8 बजे घर आ गया। ये रात को रोजाना 1 बजे दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? अल्लाह अकबर कहता खबरदार, आज खोल दिया, कल अपना ठिकाना कोई और करना, घर रात को आए। जो औलाद मेरे मत्थे का कलक बन जाए, मैं उसे अपने घर में अपने साथ रखूं, मेरे बाप की गैरत गवारा नहीं करती है। माँ पास बैठी हो, बेटा बाप को घूर के देखे, ऐसे क्या अब्बा चल तो अपना काम कर। मेरे अजीजों, चिमटा उठाए, फूकनी उठाए, लकड़ियों में जलाने वाली, मेरे आग में जलाने वाली मोटी लकड़ी उठाकर गर्दन पर मार के बेटे की गर्दन तोड़ दे। ओए कुत्ते, ये मेरे सर का सही है, अगर अल्लाह के बाद किसको सजदा करना होता तो मैं अपने सर को सजदा करती। सजदा अल्लाह का कह, मेरे होते हुए तूने अपने बाप को यूं घूर के दे क्यों देखा? खबरदार, या तो पैर में गिर के माफी मांग, वरना अल्लाह की कसम मुझे ऐसे जवान की जरूरत कोई नहीं, निकल बाहर यहां से। अपने बच्चों के सामने बैठो, अपने दादा की, अपने परदादा की, अपनी माँ के किस्से सुनाओ कि तेरा दादा ऐसा था, तेरा बाप ऐसा था, तेरी माँ ऐसी थी। अब तो घर के अंदर कंजर पड़ा लगा हुआ है, बाप अलहदा, माँ अलहदा और भाई अलहदा, बेटा अलहदा, किसी को ख्याल कोई नहीं। याद रखो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, जब बेटियां मोबाइलों को लाख लगाने लग जाए और बाप को देखकर, माँ को देखकर तकिए में सूंघने लग जाए, बेटा बाप को देख के मोबाइल में लाख लगवाए, उस वक्त घर की गैरत की पहरेदारी कैमरों से ना करियो, कुत्तों से ना करियो, सिक्योरिटी गार्ड से ना करियो। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, जब ऐसा नाजुक मरहला आ जाए तो फिर कुत्तों से पहरा नहीं दिलवाया करते, बल्कि मुसल्ले पर बैठ के घर की गैरत का पहरा दे और खुदा को रोके दिखा। आज का चोर घर में चोरी करने आता है, पैसा नहीं लेके जाता, माल नहीं लेके जाता, तुझे मुझे पता नहीं लगता, घर से गैरत का नक्शा ही लेके चला जाता है।
अकीके पर लोग आए, मुबारकबाद दे के गए, चूसनी मुंह में लेके ये फराक के पहन के नंगे नंगे कपड़े पहन के ज़ारो कतार रो रही थी और कह रही थी मुझे तो सारे अकलमंद लग रहे हो, अकलमंदों के घराने वाले लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे में से मुझे तो एक अकलमंद नजर नहीं आया। खुदा के वास्ते कोई मेरी अम्मा को मेरा पैगाम दे दे, रोने की वजह बता दे, मोटे मोटे आंसू की गिरने की वजह बता दे। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिस पंघूड़े में अल्लाह ने मुझे पैदा किया, ये लिबास ये म्यार उस मखूड़े के काबिल कोई नहीं। ए अम्मा जी अल्लाह के वास्ते लिबास उतार दे, मैं रो रो के तुझे बता रही हूँ, मोटे मोटे आंसू निकाल के बता रही हूँ, ये लिबास तेरा इंतखाब है, तेरी पसंद है। ए मेरी अम्मा जान, ये पहला साल है, पहला महीना है, पहला दिन है, ये लिबास तेरी पसंद का मेरे जिस्म पे आ गया, तो आकर ये लिबास मुझे पसंद ना आए। अगर 15 साल के बाद ये लिबास पसंद आ गया तो मैं मार्केटों में बाजारों में जब ये लिबास पहन के जाऊंगी, अल्लाह की इज्जत की कसम तेरी गैरत का जनाजा निकाल के रखूंगी। फिर तो अम्मा से कहेगा, खाला से कहेगा, वेखनी वेखनी इनू मना कर वरना मेरा हाथ ना उठ जावे। इसे क्या दादे के सामने दुपट्टा ले ले, अम्मी के सामने दुपट्टा ले ले, अब्बू के सामने दुपट्टा ले ले। ए अब्बू जी ये लिबास तेरी पसंद था, कल तूने मर्जी से अपनी पहनाया, अब्बा जान क्या हुआ आज मैंने अपनी मर्जी से पहना, कल तूने अपनी मर्जी से पहनाया था, मेरे रोने पे तुझे तरस ना आया, आज अब्बा जान मैंने अपनी मर्जी से पहना, तेरे तड़पने पर मुझे भी तरस नहीं आएगा। आ गया? जैसा मर्जी माल आ रहा है बच्चों को खिलाए जा रहे हो, शर्तों का माल खिला रहे हो, जुए का माल खिला रहे हो, मैं आपकी बात नहीं करता। माशरा मुझे अजीजों नजर आ रहा है, इतने इतने बड़े कबूतरों के डब्बे रखे हुए हैं, 10-10 हजार की शर्तों का राशन घर के अंदर आ रहा है, फल फ्रूट मेरे अजीजों घर के अंदर आ रहा है। कलमा उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने मैंने पढ़ा, जिसके घर के अंदर 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, पेट पे भूख की वजह से 2-2 पत्थर बंधे हुआ करते थे। याराने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था। और लोगों कई मरतबा तो ऐसा वक्त आता साहबा इकराम के पास सतर छुपाने के लिए कपड़ा भी नहीं हुआ करता था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। दुनिया से जाने का वक्त आया, जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पास बैठे हुए हैं। फरमाया अब्दुल्ला अल्लाहु अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुम में एक शख्स अकेला दुनिया में आया, अकेला रहेगा, अकेला दुनिया से जाएगा। जिन हजरात के सामने आपने फरमाया था मेरे सारे के सारे साथी चले गए, मैं अकेला बाकी रह गया, ऐ मेरे भाई मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरे कफन दफन का इंतजाम करियो, मेरा जनाजा पढ़ के जाइयो। फिर जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी की आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, ऐ मेरे भाई तू इस वजह से रोया तो अकेला रह गया, तू इस वजह से रोया तुझे अबू बकर याद आया होगा, तुझे उम्र फारूक याद आया होगा, जिंदगी के तुझे अच्छे दिन याद आए होंगे। अल्लाह अकबर। रोते रोते फरमाया ऐ मेरे भाई ये तो बातें अपनी जगह है, पता आज मेरे रोने की वजह क्या है? जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद कहने लगे क्या हुआ? कहा भाई तेरे पास कोई फालतू चादर है, कहा उसका क्या करेगा? कहा मेरे भाई जब मैं मर जाऊं अगर तेरे पास फालतू चादर हो मुझे कफन के तौर पे दे देना, मेरे पास कफन का कपड़ा भी कोई नहीं। अंबार लगे हुए कपड़ों के घर के अंदर तलाक़ें हो रही हैं। इस साल सर्दी के कपड़े बना के नहीं दिए, गर्मी के कपड़े बना के नहीं दिए। रब अकबर की कसम है तुम उन लोगों का सामना कैसे करोगे जिन्होंने एक एक कपड़े के अंदर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। 4 चीजों पे मेरे अजीजों मेहनत हो रही है, मकान के बनाने पे मेहनत हो रही है, लिबास के बनाने पे मेहनत हो रही है, दस्तरखान के सजाने पे मेहनत हो रही है, गाड़ी के लेने पे मेहनत हो रही है। इसके लिए मेरे अजीजों बताओ आपकी मेरी मंजिल क्या है? हुण तो एको मकसद रह गया काले रंग की गड्डी लेना, टूटी गाड़ी ले लो। अब तो एक ही मकसद रह गया फलानी गाड़ी ले लो। अब तो एक ही मकसद रह गया मकान बना लो। अब तो एक ही मकसद रह गया कि सोना लिबास पहन लो, ए कपड़े पाके जावा, ए कपड़े पाके जावा। ये शादी के काबिल है। परसों तो मैंने जोड़ा पहनना था, तरसों तो मैंने जोड़ा ये पहना था। बात मेरे अजीजों अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह की करते हो, बात इमाम अहमद की करते हो, बात अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की करते हो।
कौन? अहमद अली लाहौरी, दारुल उलूम देवबंद की शहर दारुल उलूम देवबंद के वेड़े में जिसका निकाह हो रहा है। और लोगों, अल्लाह अकबर, महल्ले की बात नहीं, पुराने की बात नहीं। हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास निकाह के लिए मेरे अजीजों जोड़ा ही कोई नहीं था। ऐसा भी तुम्हें मर्द कलंदर दिखाऊं जो अपने घर आया, बीवी से कहने लगा मैं तुझे इजाजत देता हूँ, अम्मा अब्बा के घर चली जा, हालात बेहतर होंगे, खुशहाली के दिन आएंगे, रोटी दाल का इंतजाम हो जाएगा, मैं तुझे बुला लूंगा। अगले दिन आए, फिर फरमाने लगे आज भी इंतजाम ना हो सका, कल वाली बात कहते हो अपने अम्मा अब्बा के घर चली जा। तीसरे दिन अहमद अली लाहौरी ने अपनी घरवाली से बात की, दाढ़े मार मार के रोने लगी, अल्लाह के बंदे मैं तेरे घर रोटी खाने तोड़ी आई थी, आज तूने मुझे रोटी का ताना दे दिया, आइंदा मुझे ताना ना देना। रोटी तो अम्मा अब्बा के घर बड़ी मिलनी थी, बड़ी मुरक्कन की दाएं बड़ी मिलनी थी। मेरे बाप ने तो निकाह से पहले मुझे बताया था बेटी ऐसे के घर तुझे ब्याह रहा हूं, जब फाका आएगा खाना नहीं आएगा। अहमद अली लाहौरी आज तूने मुझे ताना दे दिया, आइंदा ताना ना देना। झोली फैला के कहने लगी अल्लाह मेरा जनाजा भी इसी दरवाजे से उठे। और लोगों मुझे मुबारकबाद दो, किसको माल वाला मिल गया, मुझे कुरान वाला मिल गया। ये मिजाज तो आपने मैंने बनाना था। घर की गैरत और इज्जत की और पर्दे की पहचान तो आपने मैंने करानी थी। जब अब्बा के मोबाइलों के कवर के पीछे लैलाओं की हसीनों की फोटो बेटी देखेगी तो खुदाई पाक की कसम उसे पर्दे का ख्याल, उसे गैरत का ख्याल, उसे हया का ख्याल कहां से आएगा? हया का ख्याल करने वाले तो कब्रों के अंदर चले गए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की धी का आपकी बेटी का रिश्ता हो गया, शादी हो गई। पहली रात ससुराल के अंदर गुजर गई। सुबह सारे इलाके की औरतें, मोहल्ले की औरतें आपके ससुराल आ गई और आपकी सास से कहने लगी अपनी बहू दिखा, अपनी नौ दिखा, हमें पता वक्त के इमाम की बेटी बहू बना के लेके आई, अपने बेटे की बीवी बना के लेके आई, हमें दिखा कितनी हसीन होगी। वक्त का इमाम अहमद बिन हम्बल कितना हसीन है, बेटी कितनी हसीन होगी। सास कहने लगी इस पे कौन सा पैसे लगते हैं? यूं करके दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई जी का बेटी जरा बाहर आना। सास की आवाज को सुन के कहने लगी अम्मा अभी आई, रोटी पकवाएगी का नहीं, नहीं आटा गुंदवाएगी का नहीं, घर के बेड़े में झाड़ू धुलवाएगी कि नहीं, अच्छा अम्मा कपड़े गंदे होंगे का नहीं। अम्मा सुबह सुबह बता तूने क्यों बुला लिया? का बेटी सारी मोहल्ले की औरतें तेरा चेहरा देखने के लिए आई। अम्मा नाराज ना होना का क्यों? अम्मा माजरत के साथ मैं तुझे अपना चेहरा मोहल्ले वाली औरतों को नहीं दिखाने आऊंगी। अम्मा जान कहने लगी बेटी क्या बात है? अम्मा क्या करूं, मेरे अब्बा ने मुझे लकड़ी का, सोने का, चांदी का अब्बा जहेज नहीं दिया, मेरे अब्बा ने मुझे गैरत पर्दे का जहेज दिया। अल्लाह गनी, जब से अहमद बिन हम्बल की बेटी ने होश संभाला उस वक्त से लेकर आज तक मेरे बाप अहमद बिन हम्बल ने किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा ही देखने नहीं दिया। बेशक सुभान अल्लाह। तांगे में तुम्हें औरत नजर आएगी, रक्शे में तुम्हें औरत नजर आएगी। भाई तू कितने और बह जा, भाई तू कितने और बह जा, इतने जगह कोई नहीं। बंदियां दा की कम बाजार ले, बंदियां दा की कम छेड़ना है बीबी नू। इसके जिम्मे तो सिर्फ 4 काम थे। इसकी जिंदगी तो कितनी सहूलत वाली थी। मेरी बीबियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बैठियो, अल्लाह ने तुम्हारे पे कितना फजल किया था। तुमने अपनी जिंदगी को इतना क्यों उलझा दिया? इतनी परेशानियों का शिकार क्यों कर दिया? इतनी उलझनों का शिकार क्यों कर दिया? तुम्हारा तो आसान सा काम था, 5 वक्त की तुमने नमाजें पढ़नी थी, अल्लाह अकबर, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी थी, अपने खामिद की इज्जत करनी थी, अल्लाह अकबर, रमजानुल मुबारक के रोजे रखने थे। अल्लाह तेरे और अल्लाह तेरे दरमियान, अल्लाह तेरे नबी के दरमियान, अल्लाह तेरे नबी और तेरे दरमियान जामीन बन गया। फरमाया जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, रमजान के रोजे रखेगी, अपनी इज्जत की हिफाजत करेगी, अपने खामिद का हया करेगी, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे कयामत के दिन उस औरत के लिए खोलेगा। उसका जी चाहेगा जिस मर्जी दरवाजे से दाखिल हो जाएगी। मर्द के कपड़े ये लेके आ रही है, जुत्ती ये लेके आ रही है, जानवरों का चारा ये लेके आ रही है।
रिश्तेदारों के अंदर निभा करने ये जा रही है, रिश्तों का तयन करने के लिए जा रही है। इतनी सारी खाक इसने अपने सर के ऊपर डाली हुई है। हालांकि मेरे अजीजों, मर्द तो आधे घंटे के लिए नापाक होगा, या तो बीवी के पास जावेगा, या मेरे अजीजों ख्वाब के अंदर कपड़े नापाक हो जाएंगे। औरत तो महीने में 11 दिन नापाक रहती है। मर्द को मेरे अजीजों नापाकी की हालत से बाहर निकलने के बाद फौरन नमाज पढ़ने का हुक्म है। कज़ा कर ली तो कज़ा को अदा कर ले। लेकिन औरत अगर 11 दिन मेरा अजीजों नापाक रहेगी, अल्लाह ने इस पर से नमाजों को ही माफ फरमा दिया। ऐ मेरी बंदी, तू नाजुक ज़हन की है, तुझे जमा जोड़ी का हिसाब ना होगा। बताओ एक साल के अंदर कितनी नमाजें तो नबी को माफ नहीं थी, नमाजें तो वली को माफ नहीं थी, नमाजें तो बीमार को माफ नहीं थी, नमाजें तो सेहतमंद को माफ नहीं थी, नमाजें तो मुसाफिर को माफ नहीं थी। ये और कौन से अपने हुकूक चाहती है? फरमाया अय्याम की हालत में अल्लाह ने नमाजों की छूट अता फरमा दी। रमजानुल मुबारक का महीना साल में एक मरतबा आता है, इसलिए रोजों की कदा रख दी गई। फरमाया तेरे पे जिहाद फर्ज कोई नहीं। चौथी बात यूं फरमा दी, अगर तेरे साथ कोई महरम कोई नहीं, तेरा घर वाला कोई नहीं, तेरा अब्बा कोई नहीं, तेरा भाई कोई नहीं, तेरा बेटा कोई नहीं, तो अल्लाह ने हज का फरीजा भी तेरे पर से हटा दिया। फरमाया घर बैठकर अपने पर्दे का ख्याल कर, अल्लाह तुझे हज का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन नहीं, तूने कहा मैं तो कच्छियां पहन के मर्दों के साथ दौड़ूंगी, मैं तो दुकानों पे बैठ के दुकानदारी करूंगी, मैं तो वैगनों के अंदर कोचों के अंदर बैठकर मुसाफिरों का कराची जाना है तो दिल बहलाऊंगी। फिर मालिक के कायनात ने तेरे घर को ना उजाड़ा, अल्लाह ने तेरी जिंदगी को ना उजाड़ा, अल्लाह ने तेरे कारोबार को ना उजाड़ा, अल्लाह ने बरकतों वाली तेरी गोद को उजाड़ के रख दिया। जिस गोद में खुदा के वली आया करते थे, आज के दौर में उस गोद के अंदर कुत्ते बिल्ले आ रहे हैं। बच्चा पैदा होते बाप की दाढ़ी को हाथ मारता है, माँ की चुटिया को पकड़ता है। तुम्हें अब भी समझ नहीं आती बड़े होके क्या करेगा। मानकोट के अंदर आने वालों, जामिया में आने वालों, गयूर मुसलमानों, आज के बाद एक रोजाना दुआ अल्लाह से जरूर मांगा करो। ये दुआ किया करो, इलाहुल आलमीन, आज जो मेरी धी का, मेरी बेटी का, मेरी बीवी का, मेरी बहन का अल्लाह जो लिबास है, अल्लाह इस लिबास को यहाँ रोक दे। रोजाना कटता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, गला बड़ा होता जा रहा है, शलवार छोटी होती जा रही है, बाजू का तो कपड़ा नजर नहीं आता। 20 साल पहले अम्मी का लिबास और था, 15 साल पहले बहना का लिबास और था। आज बेटी का लिबास देख के तुझे क्यों रोनी नहीं आ रही? फसल के खुट जाने पर, माल के लुट जाने पर, मोबाइल के खराब होने पर रो रहा है। आए बेटियां नंगी हो गई, रोना क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह को रो रो के मना लो, अल्लाह से रो रो के दुआ कर लो। रब्बे अकबर की कसम है, आज अगर अपने बच्चों की और बच्चों की लिबास की फिक्र न की तो आने वाले 15 सालों के अंदर ये लिबास भी नजर नहीं आएगा। एक और अल्लाह जल्ल शानू के दरबार में दुआ किया करो। देखना इलाहुल आलमीन, ये मेरी सारी दाढ़ी चिट्टी हो गई। या अल्लाह, ये लाल रुमाल है, चिट्टा रुमाल है, ये पगड़ी है, बुढ़ेपा मेरे पे आ गया। इलाहुल आलमीन, मैं बाजार निकलता हूँ, लोग कहते हैं सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। अल्लाह, मैंने ना तेरा घर देखा, ना तेरे नबी का रोजा देखा, इस दाढ़ी पगड़ी की देख के अल्लाह मुझे कहते हैं हाजी अल्लाह, मैंने कभी कुरान ना पढ़ा। या अल्लाह, मुझे तो नमाज के वास्ते भी टूटी फुटी सूरत आवे। इलाहुल आलमीन, मैं पूरा कुरान ना पढ़ सका, लेकिन मुझे लोग मौलवी साहब, हाफिज जी साहब, बाबा जी साहब कहते हैं। म्यार मेरा इतना है, रख रखाव इतना है, कोई इलाके में चोरी हो जाए फैसला मेरे से कराते हैं, कोई बदनज़मी हो जाए फैसला मेरे से कराते हैं। अदालतों में, कचहरियों में, थाने में मेरी चलती है। मार्केट के अंदर अगर बागों का सौदा हो, कहते फलाना नंबरदार कह दे, फलाना हाजी साहब कह दे, तो उसने कह दिया। लिखत पढ़त की कोई जरूरत नहीं, चेक की जरूरत नहीं। अल्लाह, इतनी इज्जत आपने अता फरमाई है। ए अल्लाह, मौत तक, कब्र की आगोश तक इस इज्जत को बरकरार रखना। औलाद की जवानी की वजह से अल्लाह, इस इज्जत को थाने में, कचहरी में, कोर्ट के अंदर, परे पंचायतों में न रुलाना। वरना आपने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, इतनी इज्जत पाने के बावजूद औलाद की बदतमीजी की वजह से हमने चिट्टी पगड़ियों को लोगों के पैरों के अंदर रुलते हुए देखा है। नाजुक दौर है, अपने हाथों से हालात खराब कर रखे हैं। जब
घर के अंदर आप जनाब के अलावा तू तड़ाक की आवाज आ जाए, ओए अप्पया, ओए अप्पे, हाँ, ये जीती जागती तस्वीरें तुम्हारे सामने बैठी हैं। मैं अपने मुंह में मिट्ठू बनना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। मौलाना मदन अनवर साहब बैठे, इनसे पूछो तो कभी बाप को हाँ कह के कहा हो, पूछो तो सही कभी माँ के सामने ऊंची आवाज के अंदर बात की हो। आज मैं बच्चों की बात नहीं करता, बूढ़ा बाप घर के अंदर बेटियां टांगे चौड़ी करके लेटी हुई हैं। आज से 20 साल पहले जिन घरों के अंदर तुम्हारी जवानी गुजरी, ईमानदारी से बताओ, बाप घर के अंदर आता था, सगी बहन की जरूरत नहीं हुआ करती थी, फुप्पी की जरूरत नहीं हुआ करती थी, मम्मी की जरूरत नहीं हुआ करती थी। बेटी तो बाप को देख के डर से कमरे से बाहर ही नहीं निकला करती थी। पहले अब्बा घर नहीं हुआ करता था, दिए कहती थी अम्मा अब्बा कदों आएगा, अम्मा अब्बा कदों आएगा। अब अब्बा घर के अंदर है, पूछ रहा है ती कदों आवेगी, ती कदों आवेगी। बाबूजी मैं एक बात तुम्हारे से और करके जाऊंगा, जिंदगी का पता कोई नहीं, पिछले साल से ही सलामत चल के आया था, गिर गया, व्हीलचेयर पे 7वां महीना है, व्हीलचेयर के ऊपर आ गया, ये पीछे का हिस्सा सारा डैमेज हो गया था। डॉक्टर कहना भी 1.5 साल तक शायद आप चले ना चले, वरना उसके बाद में जरा ऑपरेशन है, रीढ़ की हड्डी को खोल लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम मैंने कभी अपने आप को मायूसी के आईने में मेरे अजीजों नहीं ढाला, कभी मैंने अपने आप को महरूम ना समझा, माजूर ना समझा। अगर जवानी के दिन नहीं रहे, दिन ये भी कोई नहीं रहेंगे। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ओ लोगों खुदा का शुक्र अदा करो, चलो मालिक के कायनात ने टांगों से मजूर किया, ऐपों से पर्दा तो नहीं उठाया। अगर वो ऐपों से पर्दा उठा दे, आपका मेरा खुदाए पाक की कसम, आज हाथ मिलाना सादा समझते हैं, कल तेरे मेरे पे थूकने के लिए भी कोई तैयार नहीं होगा। मैंने उसे नहीं बनाया, उसने मुझे बनाया है। उसे पता है ये मट्टी का घर है, फूंक मारूंगा ये घड़ा फूट गया, रेजा रेजा हो जाएगा। सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक उसे पता है कहां मैंने इसके पेच कसे, कहां स्क्रू पन्ना लगा, मैंने कौन सा इसका पेच ढीला करके इसे बिस्तर पे डालना है। उसने यूं करके देखना है, घूरी मारकर अंदर का, अगर एक पेच ढीला हो गया तो मेरा दीदो आज चिट्टे कपड़ों पे कोई मट्टी डलने नहीं देता, वो पैम्पर पहना कर बिस्तर पे लिटाने पे कादिर है। जब उसकी बारी आया करे, उसकी शान अजमत की बारी आया करे, अपने सर को नीचे कर दिया कर, जब कहा जाए अल्लाह अकबर कह दिया कर, लब्बैक हाजिर हो गया। आज तेरा नाम रजिस्टर के अंदर बोला जा रहा है, आज कहा जा रहा अब्दुल हन्नान कह दिया कर लब्बैक लब्बैक, ये ना हो तू लब्बैक लब्बैक कहता रहे, वो रजिस्टर से नाम ही खारिज कर दे। क्या तुमने अल्लाह से आज टिकट लिया था? क्या मालिक के कायनात से पासपोर्ट पे वीजा लगवाया था? आज जुमा पढ़ने के लिए आए, बेटा दुकान पे बैठा, बाप आ गया, 4 बेटे नमाज पढ़ने आए, बाप नहीं आया। रब्बे अकबर की कसम है, ये भी अल्लाह की तकसीम है। अपने बच्चों के माहौल पे तरबियत दो, तो अपने बच्चों के माहौल का ख्याल करो। 15 साल का बच्चा 40 साल की उम्र से जवान से दोस्ती लगा के क्यों फिर रहा है? अपने बच्चे को तो कह रहा है ओदे नाल क्यों गया सी, मैं तेरी लत्ता तोड़ दूंगा, लत्ते उसकी जाके तोड़ जो तेरे बच्चे को घर से लेके जा रहा है। सूप तेरे बच्चे को पिलाए, कढ़ाइयां तेरे बच्चे को खिलाए, मोबाइल के अंदर पैकिंग तेरे बच्चे का करवा के दे, दरवाजे पे पहुंच जा, तेरी बहनें तेरे घर में, तेरे जवान बच्चे तेरे घर में, तेरे माँ बाप तेरे घर में, घर वाले, तेरी माँ बुखार की दवाई के लिए तरस रही, तेरा बच्चा 100 रुपए के लिए तरस रहा। ऐसा कौन सा प्यार है अपने बच्चे को 100 रुपए नहीं देता और मेरे बच्चे को 1000 रुपए किलो मछली खिला रहा है? बताओ मुझे। यहाँ पे
आज भी अल्लाह का शुक्र है हमारे दीनी इदारों का, मेरे अजीजों, आज भी मेरे अजीजों, आज भी हमारे दीनी इदारों का उसूल है। अल्लाह अकबर। नहीं यकीन आता मालकोट की जामे का रात को आप आके मेरा दिल सर्वे कर लेना। छोटों के कमरों में बड़ों को जाने की इजाजत नहीं, बड़ों के कमरों में छोटों को जाने की इजाजत नहीं। दरमियान में कुरान का कारी पहरेदार हाफिज खड़ा कर रखा है। अल्लाह अकबर। जब इतने बाबरकत माहौल में छोटा बड़े के साथ नहीं बैठ सकता तो बाहर वाले माहौल का तो अल्लाह ही हाफिज है। रब्बे अकबर की कसम है या मेरा अजीजों, इज्जत बचाना तो दूर की बात है, इज्जत उजाड़ने वाला दरिंदा तुम्हें कदम कदम पे नजर आएगा। बाप की 20,000 रुपए की तनख्वाह, बेटा 60,000 रुपए का मोबाइल लेके फिर रहा है। क्यों नहीं पूछा उससे? सुबह 7 बजे मजदूरी पे निकला, शाम 8 बजे घर आ गया। ये रात को रोजाना 1 बजे दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? अल्लाह अकबर। कहता खबरदार, आज खोल दिया कल अपना ठिकाना कोई और करना, घर रात को आए। जो औलाद मेरे मत्थे का कलक बन जाए मैं उसे अपने घर में अपने साथ रखूं, मेरे बाप की गैरत गवारा नहीं करती है। माँ पास बैठी हो, बेटा बाप को घूर के देखे, एवं के अब्बा चल तो अपना काम कर। मेरे अजीजों, चिमटा उठाए, फूकनी उठाए, लकड़ियों में जलाने वाली, मेरे जाग में जलाने वाली मोटी लकड़ी उठाकर गर्दन पर मार के बेटे की गर्दन तोड़ दे। ओए कुत्ते, ये मेरे सर का सही है। अगर अल्लाह के बाद किसको सजदा करना होता तो मैं अपने सौर को सजदा करती। सजदा अल्लाह का कह, मेरे होते हुए तूने अपने बाप को यूं घूर के दे क्यों देखा? खबरदार, या तो पैर में गिर के माफी मांग, वरना अल्लाह की कसम मुझे ऐसे जवान की जरूरत कोई नहीं। निकल बाहर यहां से। या तो बेटा बाप के सामने बोलता है, माँ क्या कहती है, और ऐ मेरे तेरे तो बदले लेगा। फिर कुरान की कसम उठा के कहता हूं, अगर मां यूं कहे और ऐ तेरे तो बदले लेगा, अगर ये बाप की इज्जत नहीं करता तो जूतियां मारने में तुझे भी कसर नहीं छोड़ेगा। अपने बच्चों के सामने बैठो, अपने दादा की, अपने परदादा की, अपनी माँ के किस्से सुनाओ कि तेरा दादा ऐसा था, तेरा बाप ऐसा था, तेरी माँ ऐसी थी। अब तो घर के अंदर कंजर पड़ा लगा हुआ है, बाप अलहदा, माँ अलहदा और भाई अलहदा, बेटा अलहदा, किसी को ख्याल कोई नहीं। याद रखो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, जब बेटियां मोबाइलों को लाख लगाने लग जाए और बाप को देखकर, माँ को देखकर तकिए में सूंघने लग जाए, बेटा बाप को देख के मोबाइल में लाख लगवाए, उस वक्त घर की गैरत की पहरेदारी कैमरों से ना करियो, कुत्तों से ना करियो, सिक्योरिटी गार्ड से ना करियो। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, जब ऐसा नाजुक मरहला आ जाए तो फिर कुत्तों से पहरा नहीं दिलवाया करते, बल्कि मुसल्ले पर बैठ के घर की गैरत का पहरा दे और खुदा को रो के दिखा। आज का चोर घर में चोरी करने आता है, पैसा नहीं लेके जाता, माल नहीं लेके जाता, तुझे मुझे पता नहीं लगता, घर से गैरत का नक्शा ही लेके चला जाता है। ये भी कोई भला बात है? बेटी मेरी हो और कान के अंदर अजान शेखुल हदीस दे के जाए, भाई के साथ कॉलेज पढ़ने जाए, कॉलेज पढ़ने आए और एक दिन पता लगे कोर्ट मैरिज कर ले, लिखा अदालत के अंदर खड़ी होके कर ले, तो इसके अंदर बेटी का कोई कमाल नहीं है, इसके अंदर बेटी का कोई कसूर नहीं। या तो तेरी तरबियत के अंदर फर्क आ गया या तेरी कमाई के अंदर फर्क कहीं आ गया है। शर्तों के पैसे से भी औलाद दीनदार होती है। उलमाए किराम से सुना, अक्सर हजरत अली के पांव में जूता नहीं हुआ करता था, इतनी गुर्बत थी, लेकिन औलाद की तरबियत, अल्लाह अकबर, घर के बर्तन भांडे कई कई दिन तक खाली रहा करते थे, चूल्हे में आग नहीं, कनाली में आटा कोई नहीं, तवे पे रोटी कोई नहीं, हंडिया में सालन कोई नहीं, लेकिन तरबियत का म्यार, अल्लाह अकबर। अली, तेरे बच्चों का तेरे साथ कैसा सुलूक है?
आज एक वक्त की रोटी न मिले, हफ्ते का खर्चा नहीं मिले, लोग अब्बा नहीं कहते, तू साडा अब्बा ओदे प्यो नूं वेख। जिसके घर में कई कई दिन चूल्हा ना जले, मफाकों में खड़ी होकर खुदा का कुरान पढ़े, अब्बा एक कपड़े में कई के दिन गुजार दे, औलाद तो लापरवाह होनी चाहिए थी। अली तेरे बच्चों का तेरे से क्या सुलूक है, इतना कहना था। हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया खुराक में कमी हो, फातिमा ने किरदार में कमी नहीं की। मेरे हसन का फातिमा ने किरदार ऐसा बनाया, मुझे याद नहीं पड़ता मेरे बेटे ने कभी मेरे से बात की हो और बात करते मेरे सामने खड़ा हुआ हो। मेरे बेटे ने दुराने गुफ्तगू को कभी मुझे आंख उठा के ना देखा। जब मैं अली अपनी जगह बैठा होता हूँ अदब की वजह। नाज़रीन, मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का ये बयान सुनकर आप लोगों का ईमान ज़रूर ताज़ा हो गया होगा। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।